हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल के बहुपद के अभी तक अपन ने कितने लेक्चर कर लिए थे? 4 लेक्चर कर लिए थे। आज अपन लेक्चर करने जा रहे हैं 5वां, ठीक है, 5th लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है। 5th लेक्चर में क्या होगा देखेंगे अपन, ठीक है। तो 5th लेक्चर में अपन क्या क्या सीखने वाले हैं, तो सब लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान होगा। पहले तो ये बता दो मेरे को, ये वाला फॉर्मूला सब लोगों को ध्यान होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सब लोगों को ध्यान होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, भाई बचपना चल रहा है तुम लोगों का अभी भी, ठीक है, लेकिन ये तुम लोगों ने 5th से 6th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसका बहुत काम आने वाला है आज, ठीक है। चलो इस चीज को बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे तुम लोगों के 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम भी तुम लोगों ने पढ़ी है ना। रिमाइंडर थ्योरम भी तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है। इसमें करना क्या होता है, आपके पास में कोई तो एक पॉलिनोमियल होगा, उसमें कुछ वैल्यू रखनी होगी, रखने के बाद में जो तुमको निकल के आएगा वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। उसको अपन रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे चीज पढ़ने वाले हैं जिसमें डिवाइड किया जाता है किसी एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल के अंदर, है ना। कोई 2 पॉलिनोमियल होंगे और एक का दूसरे में आपको क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। तो ये अपन ये दोनों चीजें आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ने क्या वाले हैं, बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे दबा के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो भाई आप लोगों को मैं डायरेक्टली किस पे आ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। मान लो सपोज दैट आपको कोई तो एक दे दिया पॉलिनोमियल px और px की वैल्यू दे दी बेटा उसने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन में ले रहा हूँ, x² प्लस 2x प्लस 9, ऐसे कुछ पॉलिनोमियल की वैल्यू दे दी। और एक और पॉलिनोमियल यहाँ पे तुम लोगों को दे दिया gx और इसकी वैल्यू दे दी बेटा आप लोगों को क्या, x प्लस 2। इसकी वैल्यू क्या दे दिया, x प्लस 2 दे दिया। अब यहाँ पे सीधा सीधा मैंने ये बोला कि भाई ऐसा करो, आप ऐसा करो, px डिवाइड बाय gx निकालो। क्या निकालो बेटा, px डिवाइड बाय gx क्या होगा वो निकालो। बहुत सिंपल हो गया यार ये तो, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह मेरे को ऐसे दे देता 16 डिवाइड बाय 9 क्या होगा, या 4 क्या होगा, या 2 क्या होगा, निकालो, तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा डिवाइड ही तो देना है। तो यहाँ पे भी तो सीधा सीधा डिवाइड ही देना है, बस छोटा सा अंतर यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर बेटा ये है कि वहां पे तो क्या होते थे, कांस्टेंट टर्म हुआ करती थी, है ना, बोले तो अचर राशि हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, चर राशि है, ठीक है। ठीक है, चलो कुछ भी नहीं बेटा, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, सब आ जाएगा, है ना। x² प्लस 2x प्लस 9 को डिवाइड देना है x प्लस 2 से, इसको डिवाइड देना है किससे बेटा, x प्लस 2 से, ठीक। ध्यान से सुनना, मेथड क्या होगा, ठीक है। इस आज पूरा जो भी हम डिस्कशन करेंगे केवल इसी के बारे में करेंगे ना। थोड़ा सा अंतर और आएगा आगे जाके, जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, शून्यांक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो भी इजी है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। बट करना क्या है, अपने को इसका फर्स्ट टर्म लेना है और इसका फर्स्ट टर्म लेना है बेटा। ये 9th में भी है और 10th में भी है, ध्यान रखना। इन दोनों का फर्स्ट टर्म लेना है अपने को। क्या करना है बच्चा, इसका भी फर्स्ट टर्म लेना है और इसका भी फर्स्ट टर्म लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, x² का फर्स्ट टर्म, मतलब इस पूरे का फर्स्ट टर्म ले लिया, और x का भी मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट टर्म ले लिया। दोनों का फर्स्ट टर्म लेने के बाद में इन दोनों को डिवाइड कर देना है, कटने पे आपके पास में कोई वैल्यू आएगी, है ना। भाई इसका फर्स्ट टर्म लिया, इसका फर्स्ट टर्म लिया, दोनों को डिवाइड दिया, काटा, काटने के बाद में x आया। भाई x² का मतलब क्या होता है, x into x। x² का मतलब क्या होता है बच्चा, x into x। तो x into x डिवाइड बाय x, x खत्म इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। जो भी बचता है अपने पास में, क्या बचा बेटा, x बचा, उस x को मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा किसके साथ में, x प्लस 2 के साथ में, मतलब जो ये दे रखा है ना इसके साथ में। अरे भाई वहां पे भी यही होता है, ध्यान दो, वहां पे भी यही होता है। 156 है तो हम क्या करते हैं 2, तो 2 का 1 में डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जाता ना, तो 15 में डिवाइड देते हैं ना। भाई स्टार्टिंग की टर्म में डिवाइड दे रहे हैं ना, तो वही चीज तो यहाँ पे कर रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग टर्म और इसकी स्टार्टिंग टर्म को डिवाइड दे रहे हैं। तो कितना यहाँ 2 7 जा 14, कितनी बार गया, 7 टाइम गया ना बेटा, 7 टाइम गया ना। जो आता है उसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। वही चीज यहाँ पे है यार, वही चीज कहाँ पे, वही चीज यहाँ पर है ना। बस आपको समझने की जरूरत है। क्या किया अपन ने, इसका फर्स्ट टर्म लिया, इसका फर्स्ट टर्म लिया, दोनों को डिवाइड दिया, अपने पास में जो वैल्यू आई उसको किसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, डिवीजर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो x into x क्या बनेगा बेटा, x² प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू 2x, क्या है मेरे पास में, x² प्लस 2x। बोलो कोई इशू है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा, x² प्लस 2x, और कितनी बार गया बेटा ये, x टाइम,
भाई कितनी बार गया था, x टाइम गया था। बोलो आया नहीं आया समझ में? अरे भाई वही वाली बात आती है ना, पहले मैंने इसको इससे डिवाइड दिया, मेरे पास में वैल्यू क्या आई, x आई, मेरे पास में वैल्यू क्या आई, x आई। जो भी आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं, इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में ये चीज आई, ठीक है। उसके बाद में ये चीज तो पता होगी तुम लोगों को, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 9। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, डिवाइड दे सकता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 9x बचता, अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे क्या आता है 9x आ जाता, तो मैं एक बार और डिवाइड देता, ठीक है। ये डिवाइड बेटा कब तक जाएगा, ये डिवाइड जब तक जाएगा जब तक आपके यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और यहाँ के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या नहीं हो जाए, या तो मतलब इससे कम नहीं हो जाए। मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है वो ज्यादा होनी चाहिए कंपेरिजन टू रिमाइंडर। किसके कंपेरिजन में बेटा, रिमाइंडर के कंपेरिजन में। बोलो चीज आई नहीं समझ में? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आया नहीं आया? आपके पास में पीएच दे रखा है, जीएक्स दे रखा है, दोनों को डिवाइड करना, आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या लोचा है, इसका क्या लोचा है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने को ये जो रिजल्ट है ना ये प्रूव करना है, मान लो वेरीफाई करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। डिविडेंड क्या है आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, यही है ना, इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए किसके, डिविजन क्या है बेटा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, कोशेंट क्या है, भागफल, ठीक है, प्लस x, और प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा, 9 है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं? मतलब अपन ने क्वेश्चन सही किया है, अपन ने क्या किया है, क्वेश्चन सही किया है। बोलो आया नहीं आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था यार ये तो, ठीक है। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, है ना, उसके बाद में आगे जाएंगे। जब तक नहीं आएगा करवाते जाएंगे, टेंशन मत करो, जब तक नहीं आएगा तब तक करवाते जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने का नहीं, देने का, है ना। ऐ खुदा तू बोल दे मेरे बादलों को, तेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, पता नहीं क्या गाना था, मैंने क्या बना दिया, वाह। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपके पास में कोई फंक्शन है fx, और आपको एक और gx पॉलिनोमियल दे दिया। क्या दे दिया बेटा, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल दे दिया, है ना। इजी है, थोड़ा ध्यान से समझना, बस आसान है। चलो देखते हैं, तो देखो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें बेटा डिवाइड देना है किसका, अच्छा इसको सही कर लूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोई इश्यू वाली बात थोड़ी है भाई। हाईएस्ट पावर पहले आ गई, उसके बाद में ये पावर आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, मैं 3x क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड दूंगा। जैसे ही मैं 3x क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड देता हूं तो मेरे पास में क्या बचेगा, 3x। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया और 3x बच गया। जो बचता है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा, जो आपका क्वोशिएंट है, वो जो आपका डिवीजन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया इसको। 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3x क्यूब। देखो प्लस इंटू प्लस प्लस 3x इंटू एक्स क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस 3x इंटू 1 क्या बन गया बेटा, 3x। ध्यान से सुनना भाई, देखो साइन किसके अकॉर्डिंग आते हैं पता होगा यार, मल्टीप्लाई करेंगे। 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 3x क्यूब, 3x मल्टीप्लाई बाय x 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई बाय 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3x। तो ये जो भी वैल्यू आई, इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? यहाँ पे क्या आएगा, जितनी बार डिवाइड गया भाई, जितनी बार डिवाइड जाता है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये खत्म, है ना, ये हमेशा खत्म होगी, पहली वैल्यू हमेशा खत्म होगी, खत्म नहीं होगी तो वो चलती जाएगी यार। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बचा बेटा, माइनस का 2x स्क्वायर। ढंग से देखो ना यार, ये आता है क्या तुम लोगों को? अरे इजी है यार, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, क्या दोनों लाइक टर्म है? बिल्कुल लाइक टर्म है। ये 1 है, ये माइनस 3 है, तो साइन किसका आएगा, वो क्या होंगे, क्या ये माइनस होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस 3 बड़ा है, तो माइनस का 2x स्क्वायर। देन प्लस का 2x माइनस का 3x क्या बचा बेटा, माइनस का x प्लस का 5, ठीक है। अब वही बात देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब एक बार हो जाएगा, है ना। तो दोनों का मैंने डिवाइड दे दिया, माइनस का 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो आपके पास में क्या आया, आपके पास में आया माइनस का 2, क्या आया, माइनस का 2। अब जो भी आता है उसको क्या करते हैं बेटा, आप डिवीजन से मल्टीप्लाई करवाते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये चीज क्या बनेगी बेटा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x, और यहाँ आ गया माइनस का 2, और यहाँ पे आया क्या था बेटा, माइनस का 2। देखो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया, ठीक है भाई। माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। भाई ध्यान रखना, जब भी आप क्या करते हो, माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो ना, मतलब जब आप इसको सॉल्व करते हो
तो हमेशा नीचे वाली जो इक्वेशन होती है ना बेटा, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अगर वो माइनस है तो प्लस का बन जाता है, और प्लस का है तो माइनस बन जाता है। अब देखो माइनस का 2x² और प्लस का 2x² खत्म, माइनस का x और प्लस का 2x, क्या बचा? प्लस का x। देखो प्लस का 5 प्लस का 2, क्या बचा अपने पास में? x + 7। देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसका मतलब इसमें आगे की तरफ डिवाइड नहीं जा सकता, आगे की तरफ अपन क्या नहीं कर सकते बेटा? इसके अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलो आया नहीं आया समझ में? अगर वो बोलता है कि भाई इसको थ्योरम को प्रूव करो, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक तरफ तो ये पूरा लिख दोगे भाई, डिविडेंड क्या है जिसमें आप डिवाइड दे रहे हो? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू क्या? डिवीजर क्या है बच्चा आपके पास में? x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या है आपके पास में? 3x माइनस 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा आपके पास में? x प्लस 7, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई करना आता है ना। पहले ये x² इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे? x² को पहले 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, प्लस x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस x प्लस 7। कोई इशू है क्या? देखो x² इंटू 3x क्या बन गया? 3x³, x² माइनस का 2, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये क्या बन गया? 2x²। देखो प्लस x इंटू 3x क्या बनेगा? 3x², ये बन जाएगा माइनस का 2x, ये बन जाएगा प्लस का 3x, ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस का x प्लस का 7। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? अब जो लाइक टर्म है उनको आपस में क्या कर दो? सॉल्व कर लो। देखो -2 प्लस 3, ये दोनों लाइक टर्म है, -2 प्लस 3x² क्या बचा? प्लस का x² बचा। अब देखो माइनस का 2x प्लस का 3x क्या बचा? प्लस का x, प्लस का x प्लस का x क्या बनेगा? प्लस का 2x बनेगा, माइनस का 2 प्लस का 7 क्या बचा? प्लस का 5 बना, ठीक है। तो ये चीज आती होगी तुम लोगों को यार, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चीजें आती होंगी तुम लोगों को, ठीक है। नहीं आती है तो पहले वो सीखो, है ना। वो हो सका तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, है ना, आपके लिए। मुझे यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा? इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं मैं, मिटाने जा रहा हूं, मिटा दूं, ओके। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, चैन जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए। देखो एक क्वेश्चन दिया उसने आपके पास में, कोई तो एक fx है, fx की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, एंड एक और दे रखा है आपको gx इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसने ये बोला कि क्या ये मतलब fx मतलब gx जो है वो शून्यांक है या जीरोज है fx का? मतलब उसने ये बोला कि क्या gx fx का शून्यांक है या नहीं है, या उसका फैक्टर है या नहीं है, या फिर ये कह लो कि अगर मैं इससे इसमें डिवाइड दूं तो क्या मेरे पास में रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहता है भाई, तुम लोगों को ये चीज पता है कि अपन ने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी अपन किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी जीरोज की वैल्यू रखते हैं, या किसकी वैल्यू रखते हैं? उसकी जीरोज की वैल्यू रखते हैं, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाता है ना, तब भी वो उसका जीरोज होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो मैंने ये बोला भाई, क्वेश्चन क्या है दोबारा समझो। क्वेश्चन ये बोला कि आपके पास में कोई तो 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, कोई तो 2 बहुपद दे रखे हैं, ठीक है, एक fx दे रखा है और एक gx दे रखा है। अगर gx का fx में डिवाइड दिया जाए, अगर gx का fx में डिवाइड दिया जाए तो आपके पास में रिमाइंडर 0 आएगा, या तो ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन को कि अगर आप fx डिवाइड बाय gx कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म, या फिर ये जो x² प्लस 3x प्लस 1 है ना, ये इसका जीरोज है, ये इसका क्या है? जीरोज है। अब तुम बोलोगे सर जीरोज तो नंबर्स में निकाले जाते हैं, जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3/2 ऐसे निकाले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। इसको सॉल्व करके क्या मैं जीरोज निकाल सकता हूं? इसके बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक जीरोज निकालने सीखे, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो मैं ये देखता हूं, चेक करता हूं कि भाई ये जो है ना, ये इसका जीरोज है भी या नहीं है, मतलब ये इसका फैक्टर है भी या नहीं है।
ठीक है। फैक्टर कब होगा, जब मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, तब जाके वो मेरा फैक्टर बनेगा, बोले तो गुणनखंड बनेगा इसका। तो 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इसमें बेटा मैंने डिवाइड दिया किसका, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे मैं सॉल्व करूंगा इसको। पहले मैंने फर्स्ट टर्म ली, स्टेप नंबर 1 ले रहा हूं मैं ना। पहले मैंने फर्स्ट टर्म ली 3x की पावर 4 और इसमें डिवाइड दिया बेटा किसका, x स्क्वायर का। 3x की पावर 4 में मैंने किसका डिवाइड दे दिया बेटा, x की पावर 4 का। जैसे ही मैं डिवाइड दूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, 3x स्क्वायर। जो बचता है उसको तो अपन यहाँ पे लिखते हैं भाई, वो तो क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। जो बचता है उसको अपन यहाँ लिखते हैं और उसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा किसका, जो आपके पास में क्या दे रखा है, डिवीजर दे रखा है उसका, ठीक है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो देखो 3 की जगह पे 3 आएगा और x की पावर 4 बन जाएगा। देखो प्लस इंटू प्लस क्या आ गया, प्लस, भाई प्लस का 3, भाई प्लस ये वाला और ये वाला भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या बन गया, प्लस 3 इंटू 3 क्या बना बेटा, 9, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बना, एक्स क्यूब। बोलो यहां तक चीज समझ में आई। अब देखो प्लस का 3 इंटू प्लस का 1, तो प्लस इंटू प्लस, पहले तो साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस 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 3 इंटू 1 क्या बन गया, 3, और साथ में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मेरे पास में मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उस वैल्यू को मैं कहां पर लिख देता हूं बेटा, यहां लिख देता हूं। तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ गई, 3x स्क्वायर आ गया। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या। अब साइन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। जब भी आप माइनस करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। बोलो आया नहीं आया समझ में। देखो प्लस ये वाले जो साइन है ये क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर वाले जो साइन है ना वो इनसे इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। मतलब पहले जो प्लस का 3x की पावर 4 था ना, अब वो किसका बन चुका है बेटा, माइनस 3x की पावर 4। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। देखो प्लस का 5 माइनस का 9 क्या बचा बेटा, माइनस का 4x क्यूब। देखो माइनस का 7 माइनस का 3 क्या हो गया, माइनस का 10x स्क्वायर, साथ में प्लस का 2x प्लस का 2। देखो ऊपर वाले साइन कभी भी चेंज नहीं होता है, नीचे वालों के साइन बदल दिए जाते हैं, ऊपर वालों के वही साइन रहते हैं, ठीक है। अब चलो स्टेप नंबर 2 लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या लिया बेटा अपन ने, स्टेप नंबर 2 में मेरे पास में आ गया माइनस का 4x क्यूब और इसमें डिवाइड दिया मैंने किसका, x स्क्वायर का। तो मेरे पास में क्या आ गया, माइनस का 4x आ गया। तो इस चीज को मैं कहां पे लिख देता हूं बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस का 4x। जो भी आया उसमें डिवाइड करूंगा बेटा किसका, मल्टीप्लाई करूंगा किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा, माइनस 4 इंटू 1 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू 3 क्या बन गया, 12 बन गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस इंटू प्लस माइनस और ये बन गया क्या, 4x। तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 4x। देखो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, ये खत्म हो गया। देखो माइनस का 4x क्यूब प्लस का 4x क्यूब खत्म, माइनस का 10 प्लस का 12 क्या बचेगा बेटा, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4 क्या बनेगा, प्लस का 6x और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 2। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में। देखो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब एक स्टेप और आ सकता है, स्टेप नंबर 3 है ना। स्टेप नंबर 3 में मैंने 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर किया तो मेरे पास में क्या आ गई, वैल्यू 2 आ गई। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड ओवर हियर प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर खत्म, प्लस का 6x माइनस का 6x खत्म, 2 माइनस 2 खत्म, आपके पास में रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो अगर है ना, तो अगर मैंने क्या बोला बेटा, तो अगर आपके पास में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप जिससे उसको डिवाइड दे रहे हो ना बेटा, मतलब जो डिवीजर होगा आपका, ठीक है, मतलब जो भाज्य होगा आपका, जिससे भी आप उसको डिवाइड दे रहे हो ना बेटा, वो उसका फैक्टर कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अच्छा यार बेसिकली फैक्टर होता क्या है, फैक्टर वो चीज होती है जब उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर इसके टुकड़े करूंगा ना, इसके टुकड़े करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा ना मैं, तो ब्रेक करने के बाद में ये कहीं ना कहीं आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। समझो इस चीज को, नहीं आ रहा क्या समझ में भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि फैक्टर जब उसको आप डिवाइड करोगे उसके अंदर दूसरे पॉलिनोमियल के अंदर, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 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 रिमाइंडर क्या, अगर रिमाइंडर शेषफल 0 आता है, 0 आता है, तो वो
वो उसका फैक्टर होगा, वो उसका फैक्टर होगा। बोलो चीजें ही नहीं है समझ में, नोट डाल लेना इसको। क्या बोला मैंने कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर किसी दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ये बोलेंगे कि वो जो जिससे आप डिवाइड दे रहे हो ना वो उसका क्या होगा बेटा, वो उसका फैक्टर होगा। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है सही चल रहा है सब कुछ। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? एक दो क्वेश्चन और लेंगे अभी, टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, अपन क्वेश्चंस और लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है बेटा, जीरोज है। पल्ले पड़ा क्या है ना। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बेटा, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। बेटा ये सारा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड चल रहा है ना, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड चल रहा है। रिमाइंडर थ्योरम में ये होता है कि जब अपन कोई वैल्यू प्लेस करते हैं ना वहां पे, रिमाइंडर थ्योरम में ये होता है कि जब हम, तुमने पढ़ी भी है रिमाइंडर थ्योरम, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे ही बता देता हूँ अभी। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ भी नहीं है, आप पहले तो यहाँ से क्या निकालोगे, जीरोज निकालोगे, निकाल सकते हो इसके जीरोज, जो भी आएगा उसको उसमें रख देना, रखने के बाद में उसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। जब रखोगे तो ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, इसको अपन रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं ना। बता देता हूँ मैं अभी थोड़ी सी देर में, चलो मिटाने जा रहा हूँ ना, चलो मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा के गलियों में मोहब्बत होगी, तेरी गलियां तो गिला करती हैं, मुझको भी सनम तुम से शिकायत होगी। देखो क्या है, पहले मैं क्या करूंगा बेटा, जीएक्स मेरे को रिमाइंडर थ्योरम बता रहा हूं मैं ना, रिमाइंडर भागफल शेषफल विधि, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहले मैं क्या करता हूं, इसके जीरोज निकालता हूं। इसके जीरोज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बेटा मैं, रिमाइंडर थ्योरम से हो भी पाएगा क्या ये, ठीक है। पहले मैं इसके क्या निकालता हूं बेटा, जीरोज निकालता हूं। मैं निकाल रहा हूं उस वाले फंडे से, एक मिनट रुकना, 3 बन जा 3, ऐड करने पे 3 आना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। बेटा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अपन कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो इसी को ही कर लेते हैं अपन, b स्क्वायर माइनस 4ac वाले से निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं इसके अंदर लगाता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4, तो मेरे पास में क्या आया, 9 माइनस 4 आया, 9 माइनस 4 आया तो 4ac कर लिया तो मेरे पास में आ गया 5, ठीक है। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, ठीक है। अब कोई इशू ही नहीं है भाई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं तो माइनस बी, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 5 आया, डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी वैल्यू आई, एक तो आई माइनस का 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2, और एक मेरे पास में दूसरी वैल्यू क्या आई, माइनस का 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास में दो वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर इन दोनों वैल्यू को बेटा मैं यहाँ पे रखूंगा ना, इन दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा ना, तो ये मतलब एक बार तो ये वाली वैल्यू रखूंगा तो fx पूरा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक बार ये वाली वैल्यू रखूंगा तो भी fx किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम लग जाएगा करवा के तो बता सकता हूं मैं, चलो देख लो एक बार, 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बेटा। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना के धर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ की पावर होल 4 प्लस का 5, बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन में कर लेंगे इसको, है ना, इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो रूट 5 माइनस 3 अपॉन 2 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस का 7, देन उसके बाद में जाएगा माइनस का 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2 का होल, वो सिंपल, एंड प्लस 2। फिर उसके बाद में इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर वापस स्क्वायर करेंगे, इसको होल क्यूब से खोलना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अपन रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन लेंगे लेकिन दूसरा क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, ये वाला नहीं बता रहे, ठीक है।
ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से आप इसको घर पे कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो मैं इसकी इमेज डाल दूंगा मैं कैप्चर करके, ठीक है। चलो मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, मान लो सपोज दैट मेरे पास में कोई तो क्वेश्चन है बेटा, क्या 2t की पावर 4 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये आपको क्या दे रखा है बच्चा, fx दे रखा है, और आपको एक gx भी दे रखा है, क्या दे रखा है, t स्क्वायर माइनस 3, ये gx दे रखा है, ठीक है। और इसने बोला है कि क्या ये इसका गुणनखंड है, क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, अगर है तो प्रूव करो। तो पहले तो अपन बता रहे हैं बेटा कौन सी विधि, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इजीली लग जाएगी ये, है ना। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है बेटा, जो भी आपको मतलब ये बोल रहा है ना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, कौन, gx, तो gx को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर मान लेंगे और यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इसके जीरोज की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 3, तो t विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √3, है ना। ये तो करना आता है तुम लोगों को। तो यहाँ से इसके दो जीरोज आ गए, एक तो आ गया t इक्वल टू प्लस √3 और एक आ गया t इक्वल टू माइनस √3, ठीक। चलो अपन ने fx के अंदर पहले प्लस का √3 रखा वहां पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय √3 का होल 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय √3 का होल क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर माइनस 9 √3 एंड ओवर हियर प्लस का 12। चलो चेक करते हैं, देखो √3 इंटू √3 3 3 3 9 9 2 18, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, 18 आएगा भाई। √3 का होल 4, √3 का होल 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 क्या आ गया 3, तो 3 जा 9 2 जा 18, तो मेरे पास में ओवरऑल कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9 9 √3 आ जाएगा, है ना भाई। √3 का होल क्यूब, √3 इंटू √3 तो 3 बन जाएगा, और एक √3 और बचा है तो 3 √3, ठीक है, तो 9 √3 बन जाएगा ये। इधर क्या बनेगा बेटा, √3 का स्क्वायर क्या बन गया, 3 बन गया, और 3 इंटू 2 क्या बन गया बेटा, 6 बन गया, माइनस का 9 √3 प्लस का 12, ठीक है। अब देखो लाइफ टर्म कौन कौन सी है, माइनस 9 √3 प्लस का 9 √3, देखो ये तो खत्म हो गई क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, खत्म हो गया। मेरे पास वैल्यू क्या बची, 18 माइनस 6 प्लस का 12, देखो यहाँ पे क्या बना मेरे पास में 18, 18 में से 6 गए तो क्या बचा 12, 12 प्लस 12 क्या बन गया, अच्छा 18 माइनस 6, ठीक है। तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई बेटा 12, यहाँ पे 18 माइनस 6 प्लस 12 किया तो मेरे पास में वैल्यू आ गई 24। तो बेटा यहाँ पे ये जीरो नहीं आया, यहाँ पे क्या नहीं आया, ये मतलब जब मैंने इसके जीरोज को यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास में वैल्यू क्या नहीं आई बेटा, जीरो नहीं आई, और जीरो नहीं आई इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। माइनस √3 भी आप एक बार पुट करके देख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये इसका ये तो हो गई आपकी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। जब आप मतलब आप जो जीरोज निकाल रहे हो, वो जीरो निकालने के बाद में जब आप उसको पुट करते हो, अंदर की तरफ लगाते हो, है ना, अंदर की तरफ जब डालोगे तो डालने के बाद में अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता है, उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है, अगर उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है तो हम बोलेंगे कि वो उसका फैक्टर नहीं है। चलो अपन उससे कोशिश करते हैं करने की, किस वाले से, इस वाले मेथड से, कौन से वाले मेथड से, अरे भाई डिवीजन वाले, लॉन्ग एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, कोशिश करते हैं उससे करने की। तो ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। अब इसमें डिवाइड देंगे बेटा किसका, t स्क्वायर माइनस 3 का। जब डिवाइड दूंगा तो देखो पहले अब मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ना, 2t की पावर 4 में t स्क्वायर का डिवाइड दिया, 2t स्क्वायर बचा, जो बचेगा उसको अपन कहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे। 2t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा t स्क्वायर माइनस 3 का, तो ये बन जाएगा 2t की पावर 4 माइनस का 6t स्क्वायर। तो देखो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखोगे तुम लोग, तो ये बन गया माइनस का 6t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो इसके नीचे नहीं रखना आपको, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। रख तो इसके नीचे भी सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन आपसे फिर माइनस नहीं होगा वो, है ना, मतलब दिक्कतें आएंगी फिर। अब ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास में 3t का क्यूब। अब देखो माइनस का 2 प्लस का 6, अब समझ में आया कि इसको इसके नीचे क्यों रखा था, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म है, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ये नहीं हो सकती थी अगर इसके नीचे रखते तो देखो माइनस का 2 प्लस का 6 क्या बचेगा बेटा, प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12, ठीक है।
वापस से अपन वही चीज करते हैं, 3t क्यूब ले लिया इधर से और उधर से टी स्क्वायर ले लिया, बचा क्या मेरे पास में 3t बचा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया बेटा प्लस का 3t में मल्टीप्लाई कर दिया किसका टी स्क्वायर माइनस 3 का, तो मेरे पास में क्या आएगा बेटा 3t क्यूब माइनस 9t, 3t क्यूब माइनस 9t देख लेना है ना, 3t क्यूब माइनस का 9t, यहाँ पे ये चीज आ गई। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये चीज खत्म हो गई। ठीक है, माइनस 90 प्लस 90 ये भी खत्म हो गया, तो मेरे पास में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है उस वाले में, 4t स्क्वायर माइनस 12 बचा। ठीक है, अब मेरे पास में देखो यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर डिवाइड बाय क्या करता हूँ मैं टी स्क्वायर, तो मेरे पास में क्या बचता है 4 बचता है। ठीक है, 4 इंटू मेरे पास में टी स्क्वायर माइनस 3 रखता हूँ, 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 जब रखूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा बेटा 4t स्क्वायर माइनस 12, तो यहाँ पे तो आ गया प्लस का 4 और यहाँ पे आ गया 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में माइनस, यहाँ पे मेरे पास में प्लस, 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर खत्म, माइनस का 12 प्लस 12 खत्म, 0 आ गया। मतलब वहां पे अपन ने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं है, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 9√3 बन गया, माइनस का 90। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे माइनस 12 है और अपन ने यहाँ पे प्लस का 12 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है बेटा आपके पास में, जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब जब वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू रखने के बाद में आपके पास में क्या वैल्यू निकल के आ रही है 0 निकल के आ रही है, मतलब ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, तो दोनों मेथड से कर लिया अपन ने ना, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से भी कर लिया और अपन ने उस वाले मेथड से रिमाइंडर थ्योरम वाले मेथड से भी कर लिया। भाई ये दोनों ही मेथड तुम लोगों ने 9th में भी सीखे है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, यहां से मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं बेटा, अगर वो तुमको यह बोलता, क्या बोलता कि आपके पास में कोई तो दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। ठीक है, एक तो ये fx दे रखा है, ये gx दे रखा है, आपको इन दोनों इस पॉलिनोमियल के चारों जीरोज निकालने हैं। इस पॉलिनोमियल के आपको क्या निकालने हैं बेटा, जीरोज निकालने। वाह व्हाट अ क्वेश्चन, मतलब अब की बार इसने मिला दिया सारी चीजों को। भाई उसने क्या बोल दिया बेटा, आपके पास में कोई तो एक fx दे रखा है, कोई gx दे रखा है, fx और gx को आपके क्या निकालने हैं, fx के सारे जीरोज निकालने। अब सारे मतलब कितने निकालने, भाई इसके अंदर में क्या देखूंगा हाईएस्ट पावर कितनी है, क्या fx के अंदर में क्या देखूंगा हाईएस्ट पावर कितने, उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास में शून्यांक आया करते थे, रूट्स आते थे उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखूं तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है t, वो t की पावर 4। हाईएस्ट पावर क्या है बेटा यहाँ पे t की पावर 4, मतलब आंसर कितने आने वाले हैं, जीरोज कितने आने वाले हैं बेटा 4, जीरोज कितने आने वाले हैं 4 आएंगे। अब भाई एक बात बताना, अगर ये इससे पूरी बार डिवाइड जा रहा है, अगर टी स्क्वायर माइनस 3 इसके अंदर कंप्लीटली इसका डिवीजन हो रहा है, कंप्लीटली इसका डिवीजन हो रहा है टी स्क्वायर माइनस 3 का, तो एक बात बताना भाई, जो टी स्क्वायर माइनस 3 होगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में इसकी दो वैल्यू आई, एक तो प्लस आई और एक प्लस माइनस √3, दो वैल्यू आई। जीरोज का पता कैसे करते थे अपन, जब उस वैल्यू को उसके अंदर प्लेस करते थे और कंप्लीटली अपने पास में रिमाइंडर 0 आ जाता था, या वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाता था, तो हम बोलते थे कि इसका जीरोज है। ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था। इसका मतलब यहां से दो वैल्यू तो मेरे पास में ये आ गई कि एक जीरो तो उसका √3 और एक माइनस √3। ठीक है, बाकी की जीरो दो जीरोज कैसे निकालोगे भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास में बाकी की दो जीरोज आ जाएंगी। जब आप किसको सॉल्व करोगे, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 को सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएंगी बेटा, बाकी की दो जीरो जाएंगी। अब देखो वो कैसे आएंगी भाई, बहुत इजी वाला है, ये भी बहुत इजी है। हमने क्या कर दिया, वही वाली बात आ गई ना, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, मान लो सपोज दैट इसके मेरे को जीरोज निकालने हैं बाकी के। ठीक है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा बेटा, 4 2 8 है ना, 8 के टुकड़े करने की प्लस करने पे क्या आ जाए 3 आ जाए, 8 के टुकड़े करने की प्लस करने पे क्या आ जाए 3 आ जाए। अब 8 के टुकड़े ऐसे क्या होंगे कि प्लस करने पे 3 आ जाए, तो ऐसे कोई टुकड़े होते नहीं है, ऐसे कोई टुकड़े होते नहीं है। तो ऐसा करो, इसके अंदर सूत्र द्राचार्य लगा दो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना होगा बेटा, b होगा आपका 9, फिर 9 ही होगा ना, हाँ बिल्कुल, माइनस 4, a कितना है बेटा आपके पास में, a है आपके पास में 2 और c कितनी है आपके पास में 4, तो ये आ गया मेरे पास में 9 माइनस 4 4 16 17 18, 9 माइनस 18 मेरे पास में क्या आ गया माइनस का 16।
नेगेटिव में वैल्यू आ गई यहाँ पे। चलो कोई ना, ठीक है। तो क्या होगा इसके, मतलब जब अपन क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो अपने पास में बाकी के 2 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो अपने पास में किसके जीरोज आ जाएंगे बेटा, बाकी के 2 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन के थ्रू उसको बताने की कोशिश करते हैं। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू उसके चारों के चारों जीरोज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिटाने जा रहा हूं बेटा मैं इसको। चलो ठीक है, अब अपन को एक क्वेश्चन दिया बेटा उसने कि आपके पास में कोई तो एक क्वेश्चन है fx की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा उसने कि 2x की पावर 4, या फिर दूसरा वाला ले लेते हैं x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। उसने बोला आपके पास में एक तो ये चीज है और उसके साथ में कोई एक शून्यांक दिया हुआ है, या फिर मैंने ये बोल दिया कि आपके पास में कोई gx दिया हुआ है और उसकी वैल्यू x प्लस 2, उसकी वैल्यू क्या है बेटा x प्लस 2। अब वो ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर बेटा कि इसके बाकी के जीरोज निकालो, है ना, इसके सारे जीरोज निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि क्या x प्लस 2 को इसके अंदर अगर अपन x प्लस 2 क्या इसका फैक्टर है या नहीं है ना। और अगर रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू चेक करूंगा तो मैं क्या करूंगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, और -2 को जब मैं यहाँ पे रखूंगा, -2 को जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा प्लेस करूंगा, और अगर ये 0 आ जाता है तो मैं क्या बोलूंगा इसका एक जीरो तो -2 के इक्वल ही आ जाएगा। नहीं आता क्या समझ में। मैंने ये बोला कि पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूँ, यहाँ पे क्या लगाता हूँ बेटा, रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रखा है मुझे, क्वेश्चन ये बोल रखा है कि इसके तीनों जीरोज निकालो, तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू में तीनों जीरोज नहीं निकाल सकता, पहले तो ये ध्यान रखना। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू में तीनों जीरोज नहीं निकाल सकता, पहले तो ये ध्यान रखना। मैं बस अभी ये रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू ये चेक कर रहा हूँ कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, या ये इसका जीरोज है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे लेट gx इक्वल टू 0 कर दिया। जैसे ही मैं 0 करता हूं उसको तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आता है और x की वैल्यू मेरे पास में -2 आ जाती है। x की वैल्यू मेरे पास में -2 आई और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया तो मेरे पास में क्या बन गया, -2 का क्यूब, तो ये बन जाएगा -8 प्लस 13 का 13 इंटू 4 तो ये बन जाएगा 40, 4 12 50 52 52 माइनस 32 इंटू क्या आएगा मेरे पास में 32 इंटू 2 तो ये बन जाएगा 64 और यहाँ बन जाएगा प्लस का 20, ठीक है। ये बन गया अपने पास में 50 60 70 72 और ये बन गया अपने पास में माइनस का 72, तो माइनस का 72 प्लस का 72 मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई 0। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू -2 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इसका एक जीरोज तो आ गया, ठीक है। यहां पे मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड इट्स जीरोज, फाइंड इट्स जीरोज, इसके क्या निकालो, जीरोज निकालो। तो जीरोज में इसके आंसर कितने आने चाहिए बेटा, 3 आंसर आने चाहिए। तो मेरे पास में एक जीरोज तो आ गया, एक जीरो क्या आया मेरे पास में x इक्वल टू -2, ठीक है, x इक्वल टू -2, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू मैंने ये चीज तो पता कर ली कि ये इसका एक जीरोज है, लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम केवल ये पता कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। हम उसके सारे के सारे जीरोज फाइंड आउट रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रिफर किया जाता है किसको बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को, ठीक है। चलो अब डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में कैसे पता चलता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। चलो कहते हैं देखो, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगा, है ना, क्योंकि मैंने ये समझा दिया है तुम लोगों को। तो मैंने पहले इसको डिवाइड दिया तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आया मेरे पास में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस ये खत्म, प्लस का 13 माइनस का 2 तो ये मेरे पास में आ जाएगा प्लस का 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। देन उसके बाद में मैंने वापस से इसका आपस में डिवाइड दिया, 11x स्क्वायर डिवाइड बाई x तो मेरे पास में क्या बचेगा, प्लस का 11 तो ये बन जाएगा मेरे पास में 11x स्क्वायर प्लस का 2 तो ये बन जाएगा 22x, ठीक है। यहाँ माइनस ये खत्म, 32 माइनस 22 क्या बचेगा बेटा मेरे पास में 10x प्लस क्या आ गया मेरे पास में 20, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 10 तो यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 20। तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या बचा बेटा, मेरे पास में 0 रिमाइंडर बचा, मेरे पास में 0 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है।
और जब ये इसका फैक्टर है तो मैं इसको जीरो के इक्वल रख के उसकी जीरोज की वैल्यू निकाल लूंगा, जैसे मैंने ये निकाली। मतलब हम जीरोज बेसिकली किस किस से निकालेंगे, इससे और इससे, इससे और इससे। इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो एक मेरे पास में कितना जीरो आएगा, एक आएगा। इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो इसको मेरे को जीरो के बराबर रखने के बाद में इसको सॉल्व करना मेरे को आता है, ठीक है। नाउ एक जीरो तो हो गया मेरे पास में x इक्वल टू -2, ठीक है। दूसरा जीरो कैसे निकालना है, देखो मैंने क्या बोला, लेट x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास में 10 बन गया 10, दो फैक्टर हो गए, एक तो बन गया 10x, एक बन गया x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं समझा चुका हूं बेटा, है ना। यहां से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा मेरे पास में x प्लस 10, यहां से प्लस का 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा मेरे पास में x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो मेरे पास में ये दो वैल्यू और आ गई, x प्लस 10, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो जीरोज क्या क्या निकल के आए, x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -1 और एक जीरो जो मेरे पास में पहले से था x इक्वल टू -2। इस तरीके से x की मेरे पास में क्या आ जाएंगी, मेरे पास में तीनों वैल्यू आ जाएंगी। तो भैया आपको कैसे फाइंड आउट करना है, जीरोज कैसे निकालने हैं आप लोगों को, मैंने क्या बोला बेटा, जीरोज कैसे निकालने हैं, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, ठीक है। अभी कैसे जीरोज निकालने हैं, आपको क्या करना है, आपको कोई दो पॉलिनोमियल दिए हुए होंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम को छोड़ो, अभी रिमाइंडर थ्योरम को छोड़ो, है ना। दो पॉलिनोमियल दिए होंगे, किसी एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड देना है। किसी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में डिवाइड देना है। डिवाइड देने के बाद में क्या होगा बेटा, डिवाइड देने के बाद में आपके पास में कोई क्वेश्चन आएगा और जिससे डिवाइड दे रहे हो वो भी होगा। अगर मान लो आपने डिवाइड दिया और डिवाइड देने के बाद में रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर आपने डिवाइड दिया और डिवाइड देने के बाद में आपके पास में रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है, मतलब इससे मैं जीरोज निकाल सकता हूं। समझ में आया क्या, मैं इससे जीरोज निकाल सकता हूं। अगर 0 आता तो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मैं मैं क्या बोल सकता हूं कि ये इसका फैक्टर है, और इससे क्या निकल सकते हैं, जीरोज निकल सकते हैं। कब 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 कब, जब इससे इसको डिवाइड किया जाए और आपके पास में रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहां से आपके पास में कोई ना कोई जीरोज आ जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में भाई जैसे यहां पे x की हाईएस्ट पावर 1 थी, तो यहां से तो एक ही जीरो आएगा ना। उसने बोला सारे जीरोज निकालो, वो बोलता है सारे जीरोज निकालो, क्योंकि यार क्यूबिक इक्वेशन से अपन जीरोज निकाल सकते हैं। डिवाइड किया तो मेरे पास में एक जीरोज तो आ गया, बाकी के दो तो निकालने हैं ना। तो मैंने क्या किया बेटा, क्वेश्चन आया मेरे पास में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना। सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में जो जीरोज जो वैल्यू आएंगी x की, वो उसके बाकी के जीरोज होंगे। बशर्ते ये ध्यान रखना कि ये चीज जब भी अप्लाई करनी है जब आपके पास में रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, तो ही आपके जीरोज निकल पाएंगे, अदरवाइज आपके जीरोज नहीं निकल पाएंगे। इस मेथड के थ्रू, इस मेथड के थ्रू आप वो जीरोज नहीं निकाल पाओगे। वो जीरोज तभी निकाल सकते हो जब आपके पास में क्या आए, रिमाइंडर आए। क्वेश्चन को वो बदल भी सकता है, क्वेश्चन को बदल भी सकता है। मान लो सपोज दैट यहाँ पे 2 आ जाता, रिमाइंडर 2 आ जाता, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में पता है क्या बोलता, वो क्वेश्चन में ये बोलता कि इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या चीज सब्ट्रैक्ट की जाए। आया क्या क्वेश्चन समझ में, कि आपके इस पॉलिनोमियल में ऐसी क्या चीज माइनस की जाए कि उसका रिमाइंडर 0 बन जाए। तो भाई सिंपल सी बात नहीं समझे क्या तुम लोग, मैंने क्या बोला, अगर यहां पे 2 आ जाता रिमाइंडर, तो इस पॉलिनोमियल में ऐसी क्या चीज माइनस की जाए कि उसका रिमाइंडर 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, +2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसमें से -2 कर दो, तो वो 2 आएगा ही नहीं भाई। जब आपने इसमें से 2 निकाल दिया, वही तो एक्स्ट्रा आ रहा था ना, उसको तुमने निकाल दिया, यहां से -2 कर दिया, तो आपके पास में 0 रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वो बना सकता है ना। तो ये मत बोलना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया या कुछ और, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है, लॉजिक समझो बस, लॉजिक क्लियर होगा, क्वेश्चन मैथ्स के बहुत इजीली आ जाएंगे। लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो डरोगे तुम मैथ्स के क्वेश्चन से, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ ये आ रहा है क्या पूरा, बढ़िया, एक नंबर। चलो मिटा दूं, मिटाने क्या करूं, ओके। चलो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बेटा मैं, है ना। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग। सो व्हाट्स द क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज suppose that you have a fx equal to x raised to power 4
माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x प्लस 138x माइनस 35। ओके, दैट्स आवर क्वेश्चन। चलो, ये आपका क्वेश्चन है, fx दे रखा है आप लोगों को, और इसने ये बोल दिया कि आपके पास में कोई तो दो जीरोज हैं, ठीक है। एक जीरोज तो है 2 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। उसने ये बोला कि आपके पास में कोई तो एक पॉलिनोमियल है ये वाला, ठीक है, उसके दो जीरोज गिवन है आपको, ठीक है, 2 जीरोज हैं ये, उसके 2 जीरोज गिवन है आपको। 2 क्या है बेटा? जीरोज गिवन है आपको, 2 जीरोज गिवन है। उसने बोला कि इसके बाकी के 2 जीरोज निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, जब 2 जीरोज गिवन है और बाकी के 2 जीरोज निकालने हैं, तो अगर आपके पास में क्वोशंट आ जाए कहीं ना कहीं से, तो आप बाकी के 2 जीरोज भी निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। देखो अभी तक होता क्या था हमारे पास में, जैसे मेरे पास में ऐसे होता था कि x प्लस 2 का इसमें डिवाइड दे दो, डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इसका फैक्टर होगा, वो इसका जीरोज भी होगा। कैसे निकालते थे? x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देते थे तो x इक्वल टू आ जाता था -2। अब की बार इसने x की वैल्यू आपको ऐसे दे ही दी, पहले से ही दे दी। पहले तो क्या होता था, आप यहां से x की वैल्यू निकालते थे, है ना, जैसे ये निकली हुई है ना, यहां पे निकली हुई वैल्यू है, तो डिवाइड किससे दोगे भाई? यहां पे ये निकली हुई वैल्यू है तो ये अपन निकालते थे और डिवाइड किससे देते थे? इस ऊपर वाले से। समझ में आ रहा है? लेकिन इस बार तो पहले से ही निकाल के दे दी, तो पहले तो और हमें पता है कि इसके 2 जीरोज हैं, इसका मतलब वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू पूरे की 0 के बराबर आएगी। उसमें तो बाकी की 2 जीरोज पूछे ना, बाकी के 2 शून्यांक क्या होंगे, तो हमको क्या करना है, अब की बार उल्टा गियर लगाना है। क्या? अब की बार हमें उल्टा गियर लगाना है। कैसे उल्टा गियर लगाना है भाई? समझो ना यार इस चीज को। पहले मैं क्या करता था, शून्यांक निकालता था। कैसे निकालता था कि जो भी मेरे को दे रखा होता था ना, जो भी मेरे पास में डिविजन होता था उसको 0 के इक्वल करता था, वहां से मेरे पास में शून्यांक निकल के आ जाते थे। इस बार उन्होंने पहले से दे दिए मुझे, इस बार उन्होंने मेरे को पहले से ही दे दिए, ठीक है, पहले से ही दे दिए। और पहले से देने की वजह से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। भाई मेरे पास में कुछ होना तो चाहिए ना जिससे मैं डिवाइड दूं। भाई इससे थोड़ी डिवाइड दूंगा, इससे डिवाइड दूंगा तो ये x तो खत्म ही नहीं होगा ना, नहीं आ रही चीज समझ में। तो पहले तो मैं क्या कहता हूं, इस वैल्यू को बनाता हूं, ठीक है। कैसे बनाता हूं देखो, तो x की 2 वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो आ गई x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, और एक वैल्यू आ गई बेटा x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ठीक है। दोनों को उधर लेके जाता हूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या बनती है, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और इक्वल टू 0, और ये वाली क्या बनती है बेटा, x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनमें बेसिकली करना क्या होता है, ठीक है, मान लो ये चीज आ गई और ये चीज आ गई, ये चीज आ गई और ये चीज आ गई। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब x माइनस 2 माइनस रूट 3 और ये चीज बन जाएगी मेरे पास में x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ढंग से देखो, अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अभी तक अपन इसको सॉल्व करते थे और फिर ये आता था कि इसको अकेले को 0 के इक्वल रखते थे, इसको 0 के इक्वल रखते थे, फिर उसके बाद में यहां से x की वैल्यू निकालते थे। इस बार उन्होंने आंसर दे दिया, ये समझो आंसर दे दिया, क्वेश्चन अपने को बनाना है। तो क्या जब तक मेरे पास में ये चीज नहीं होगी ना, मैं डिवाइड किससे दूंगा, समझो इस चीज को। तो ये देखो इस पूरे को a मान लेता हूं, ये b, ये पूरा a, ये b, है ना, पूरे को मल ले तो ये बन गया a माइनस b, और ये वाला क्या बन गया बेटा, a प्लस b। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a क्या है बेटा, x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या बनी बेटा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 1 इक्वल टू 0। नाउ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे आप इसमें डिवाइड दे सकते हो। बोलो है नहीं है समझ में? मतलब अगर आपको कहीं ना कहीं पे जीरोज गिवन हो, पहले से जीरोज गिवन हो और आपको बाकी की जीरोज निकालनी हो, अगर आपको पहले से जीरोज गिवन हो तो आप लोगों को डिवाइड, आप लोग उसको डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड के लिए तो है लेकिन डिवाइड करोगे कैसे, तो आप क्या करोगे, उल्टा मेथड अपनाओगे कि आप x इक्वल टू, मेरे पास में एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, ठीक है, इसको उधर लेके गया, इसको भी उधर लेके गया, तो मेरे पास में ये दोनों आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में ये आ गया। अरे भाई इनको सॉल्व करते हैं तो ही तो ये आता है, तो अपन उल्टा भी तो चल सकते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में ये आ गई। अरे यार जब आप इसको दोबारा सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको क्या करोगे, दोबारा सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास में यही वैल्यू निकल के आएगी।
भाई इसी को सॉल्व करके ये आया है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। मतलब समझ में नहीं आया क्या? पहले तुम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जीरोज निकालते थे, अब की बात जीरोज से तुमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकाली है। क्यों निकाली है? इसलिए निकाली है क्योंकि आप इसके अंदर किसी चीज से तो डिवाइड दोगे ना, डिवाइड दोगे तभी तो आपके पास में क्वोशंट आएगा, और क्वोशंट आएगा तभी तो आपके पास में बाकी की दो जीरोज आएंगी। जब तक क्वोशंट नहीं आएगा तब तक जीरोज नहीं आएंगी, जब तक आपके पास में भागफल नहीं आएगा तब तक शून्यांक नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अब आपको x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आता है तो लॉजिक लगाओ, लॉजिक केवल आता है, लॉजिक लगाओ केवल, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर ना, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब बताऊंगा नहीं कैसे कर रहा हूं मैं। माइनस प्लस माइनस ये खत्म, देखो माइनस का 6 प्लस का 4 क्या बचा? माइनस का 2x क्यूब माइनस का 26 माइनस का 4 कितना बचा? माइनस का 30x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 135। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या जाएगा बेटा? माइनस का 2x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब, ये बन जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा मेरे पास में? माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये खत्म। माइनस का 30 माइनस का 8 क्या बन जाएगा? माइनस का 38x स्क्वायर प्लस का 138 प्लस का 2 क्या बन जाएगा? प्लस का 140x माइनस का 35, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई बेटा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझे को बनाया तेरे जैसे ही। देखो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4 देन माइनस 4x का क्यूब, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर, ये खत्म हो गया। माइनस का 6x क्यूब प्लस का 4x क्यूब, क्या बचा मेरे पास में? माइनस का 2x क्यूब माइनस 26 माइनस का 4 माइनस का 30x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, ठीक है। इसके बाद में मैंने जब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो मेरे पास में आया 2x माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो बन जाएगा माइनस का 2x क्यूब देन माइनस 4x इंटू माइनस 2x मेरे पास में बनेगा प्लस का 8x स्क्वायर, सही है। माइनस का 2x प्लस का 1 मेरे पास में बन जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, ये भी करेक्ट है। फिर कहाँ प्रॉब्लम हुई है? इसके बाद में मेरे पास में माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 30 माइनस का 8 माइनस का 38x स्क्वायर आएगा बेटा यहाँ पे, पहली बात तो है ना, यहाँ पे पहली बात तो क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, प्लस का 138x प्लस का 2x प्लस का 140x, और फिर आ जाएगा आपके पास में माइनस का 35, हाँ 5। तो कहाँ मिस्टेक हो गई? 35, यहाँ पे 35x स्क्वायर बनना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है ना, एक मिनट, शून्य दिए हुए हैं। 2 प्लस माइनस रूट 3 एक्स की पावर 4 क्वेश्चन से ही उतारा है क्या? माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर, फिर का मिस्टेक किया बंदे, आ गई। देखो यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा ना भाई बंधुओं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। चलो अब सही है। यहाँ माइनस का 26x, यहाँ पे माइनस का 1x, तो ये बन गया माइनस का 27 है ना। चलो दोबारा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x माइनस का 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये चीज़ खत्म हो गई। माइनस का 6 प्लस का 4 क्या बन जाएगा? माइनस का 2x क्यूब माइनस का 26 माइनस का 1 क्या बन जाएगा? माइनस का 27x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा वैल्यू? माइनस का 2x इंटू एक्स क्यूब क्या बन जाएगा मेरे पास में? माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x इंटू माइनस का 4x, तो बनेगा प्लस का 8x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जब करोगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 2x एंड ओवर हियर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? माइनस का ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये खत्म। माइनस का 27 माइनस का 8 माइनस का 35x स्क्वायर,
ये बन जाएगा प्लस का 140x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 35। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 35x² प्लस का 140x और माइनस का 35, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, तो जीरो आना ही था क्योंकि उसने बोला था कि ये इसके 2 जीरोज हैं। भाई जब ये इसके 2 जीरोज हैं इसका मतलब जीरोज तो आना ही था। ठीक है, अब मेरे पास में कौन सी वैल्यू है बेटा, क्वोशंट x² माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं 5 से 1 जा 35, देखो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा और माइनस करोगे तो 2 आएगा, बिल्कुल सही है। तो x² माइनस 7x माइनस 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ से मेरे पास में ये सॉल्यूशन निकल के आया x² माइनस 7x प्लस का 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x, अंदर क्या बचा x माइनस 7 और प्लस 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो मेरे पास में 2 वैल्यू निकल के आई, एक तो आई x माइनस 7 और एक आई x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन x विल बी इक्वल टू 7 एंड x विल बी इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ से आपके पास में 2 जीरोज और निकल के आए, बोलो आया नहीं आया समझ। तो बेटा जब भी आप लोगों को 2 जीरोज गिवन हो या 1 जीरो गिवन हो और 2 जीरो निकालने हो या 2 जीरो गिवन हो 2 जीरोज निकालने हो तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, पहले उससे एक इक्वेशन तैयार करनी है। मतलब अभी तक आप क्या करते थे, आप इक्वेशन से जीरोज निकालते थे, अब जीरोज से आप इक्वेशन बना दोगे, है ना। आप कैसे भी बना दो, अल्फा प्लस बीटा वाले से भी बना सकते हो। ध्यान रखना भाई आपके पास में 2 जीरोज दे रखे ना, इनमें से कोई एक अल्फा होगा कोई बीटा होगा। जनरल इक्वेशन ध्यान है कैसे, जनरल इक्वेशन ध्यान है, कहां करूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है अल्फा प्लस बीटा। तो एक तो हो गया अल्फा प्लस बीटा तो प्लस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा तो 2 प्लस माइनस रूट 3 तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा x², देखो प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 खत्म हो गया, ये बन गया आपके पास में प्लस 2 माइनस का 4x, यहाँ पे बन गया a प्लस बी ए माइनस बी तो a² माइनस b², तो ये बन जाएगा प्लस का a² तो हो गया 4 और b² हो गया माइनस का 3, a² माइनस b² होता है ना, तो x² माइनस 4x प्लस का 1। तो देखो वही इक्वेशन निकल के आई है यहाँ पे भी। भाई आपके पास में जीरोज निकालने हैं, जीरोज हैं तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी अगर बाकी के जीरोज निकालने हैं तो, क्योंकि आप इन जीरोज से थोड़ी डिवाइड दोगे यार, चीज को समझो। ठीक है, तो अगर आपको, तो आप 2 मेथड है आपके पास में, क्या बोला मैंने बेटा, दोबारा समझो कि आपके पास में कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके आपको 2 जीरोज दे गए, ठीक है, बाकी के जीरोज पूछ लिए, तो आपको क्या करना है, पहले उन जीरोज से इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है, या तो ऐसे बना लो भाई आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो ना, अब इससे ये कर लो, क्या करोगे, इस 2 प्लस रूट 3 को उधर ले जाओगे, 2 माइनस रूट 3 को उधर ले जाओगे, आपके पास में 2 फैक्टर बन जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू बन जाएगी। या फिर एक इजी मेथड भी होता है जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को, कि आप लोगों को जीरोज से इक्वेशन बनाना आता है। क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जनरल इक्वेशन। मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, ध्यान हो तो, जीरोज निकालना कि जीरोज अपन, मतलब जीरोज से अपन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो उन जीरोज से मैंने इक्वेशन बना दी। अब इस इक्वेशन को डिवाइड दे दो, डिवाइड देने के बाद में आपके पास में कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आने के बाद में जब उसको दोबारा सॉल्व करोगे तो आपके पास में बाकी के 2 जीरो जाएंगे। हमें ये पता है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ से 2 जीरोज निकल के आएंगे। बोलो आया नहीं आया समझ में, ये दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो इससे अपन को क्या आ जाएंगे, सेकंड जीरो, 2 जीरोज बाकी के आ जाएंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताई थी तुम लोगों को कि यह चीज आप लोगों को, मतलब अगर वो बोलता है कि ये इसके जीरोज हैं, अगर ये वो बोलता है कि ये इसके जीरोज हैं तो रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा और बाकी के जीरोज आप निकाल सकते हो इस मेथड के थ्रू। इस मेथड के थ्रू आप बाकी के जीरोज निकाल सकते हो, अदरवाइज इस मेथड के थ्रू आप बाकी के जीरोज नहीं निकाल पाओगे। क्या होना चाहिए, रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, या फिर ये कह लो कि ये इसके जीरोज होने चाहिए, ये इसके जीरोज होने चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं बेटा। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, ये पहले मैं मिटाने जा रहा हूं बच्चा, इसको मिटा दूं, आपकी आज्ञा हो तो इसको मिटा दूं बच्चा। ओके, 1 2 3 कैप्चर करा, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 डन। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेटा, बहुत 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 प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना। क्वेश्चन आपको इसने एक क्वेश्चन दे दिया, f(x = 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x - 2
ठीक है, और इसका एक जीरोज है, इसका एक शून्यांक है, वो किसके बराबर है, x इक्वल टू -√2 के बराबर है। ठीक है, तो पहले डिवाइड देना है और उसके बाद में पहले इक्वेशन बनानी है। अब इसमें तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसके अंदर तो सीधी सीधी सी इक्वेशन बन जाएगी x + √2। भाई जो फॉर्मूला मैंने बताया था x² - α + β × x, वो तो क्वाड्रेटिक के लिए है ना, ये तो सीधी सीधी बन रही है ना, तो कंफ्यूज मत होना यार। आपको एक fx दे दिया, x की पावर 5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, और एक gx दे दिया x³ -3x प्लस 1, है ना। डिवाइड करना है इनको, डिवाइड देम। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चा, 9x की पावर 4 -4x² प्लस 4, ये आपको दे रखा है fx, और इसको डिवाइड देना है किससे, gx से, 3x² प्लस x - 1। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेना, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, उन क्वेश्चंस को भी एक बार दोबारा से कोशिश करना करने की। ठीक है, तो यह आपका क्या है बेटा, होमवर्क है। तो पॉलिनोमियल में मैंने आप लोगों को डिवीजन बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा कोई इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कोई आता नहीं है जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनके अलावा। ठीक है, फिर भी और भी मान लो मिसलेनियस वगैरह, या अपन जो एक्सेप्शनल एक्सरसाइज होती है अलग से, जो एडिशनल एक्सरसाइज होती है उसको करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी करने की आप कोशिश कर सकते हो। लॉजिक सब में सेम होता है, बस ये है कि थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए, सही रही है। ठीक है, सबसे पहली बात है आपकी हेल्थ। ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो बहुत अच्छी तरीके से आप हर चीज़ कर पाओगे, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, आई लव यू।